News 18 इंडिया। तो आज का मैं करूं शो उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनाना चाहती हूं, जिसमें उन्होंने 370 सीट और 400 पार वाला टारगेट जनता के सामने रखा। राहुल गांधी की रणनीति क्या है वो भी आपको देखनी चाहिए। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। मेरे दो लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। तो यह पक्ष वर्सेस विपक्ष है। सवाल यह है कि बीजेपी कहां कमाल कर सकती है, कहां बेहतर कर सकती है, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी टक्कर कहां है और कहां अपने प्रदर्शन को अगर बरकरार रखे तो उसकी 370 सीटें आ सकती है। 2019 में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 24 सीटें जीती थी, गुजरात में 26 में से 26 सीटें जीती थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीती थी, उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटें, कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें, उत्तराखंड में गजब का प्रदर्शन रहा, 5 की 5 सीटें, झारखंड में 14 में से 11 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें, पूर्वोत्तर में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, असम में 14 में से 9 सीटें, त्रिपुरा में 2 की 2 सीट जीती। बीजेपी 400 सीट पार के लिए सिर्फ अपना प्रदर्शन ही बेहतर नहीं करना चाहती है, बल्कि एनडीए का स्ट्राइक रेट भी उठाना चाहती है। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदी बेल्ट में एनडीए का स्ट्राइक रेट क्या था पता है आपको? 94%। ये साफ साफ क्लीन स्वीप था। कई और राज्य है जहां बीजेपी के लिए आगे बढ़ने की गुंजाइश है। ओडिशा में 21 सीट है, पिछली बार बीजेपी यहां 8 सीट जीती थी। एक ऐसा सूबा है ये जहां बीजेपी के लिए आगे बढ़ने के चांस है। महाराष्ट्र में गठबंधन साथियों के साथ वो 45 सीट जीतने का टारगेट लिए हुए हैं, लेकिन इतना आसान होगा क्या अभी कह नहीं सकते। 370 सीटों के लिए बीजेपी के पास उम्मीदें तो बहुत है। 2019 में बीजेपी जिन 133 सीटों पर हारी थी, उनमें वो 72 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, याद कीजिए। यानी इन 72 सीटों पर अगर बीजेपी मेहनत करती है और साथ में पिछली बार जीती हुई 303 सीटों को बरकरार रखती है तो 370 सीटों का आंकड़ा और फिर उसके करीब पहुंचना बीजेपी के लिए मुमकिन हो सकता है। उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत में भी बीजेपी क्या कर सकती है, आपके लिए हमने पूरा होमवर्क किया हुआ है। ये इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तीनों राज्यों में ना तो बीजेपी के पास एक सीट है, ना उसका वोट प्रतिशत कुछ खास है, सिवाय कर्नाटक और कुछ हद तक तेलंगाना की बात कर लीजिए। बीजेपी हर जगह बुरी तरह जूझने वाली हालत में इस वक्त है। 2019 में केरल की 20 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 13% था, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। तमिलनाडु की 39 सीटों पर बीजेपी को 3.62% वोट मिले, सीट एक भी नहीं मिली। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर बीजेपी को 1% वोट नहीं मिला, सीट भी नहीं मिली। हाँ, कर्नाटक में बीजेपी ने कमाल किया, कमल उगा। 2019 में बीजेपी ने वहां की 28 सीटों में से 25 सीटें जीत ली। बीजेपी को करीब 51% से ज्यादा वोट वहां मिले। तेलंगाना में भी बीजेपी ने 4 सीटें जीती, 20% वोट मिला। लेकिन अब इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और इसीलिए मुकाबला जो यहां पर है वो बहुत मजेदार हो सकता है। हमने आपको गूंज में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की क्लियर पिक्चर बता दी है, एक एक स्टेट गिना दिया है, लेकिन सवाल मन में बाकी है अभी भी। और सवाल क्या है कि 2024 में होगा क्या? सवाल है कि इंडी गठबंधन जितना भी बचा है, क्या वो 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगा?